तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज एक नई एनालिसिस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए और किस तरीके से हम मार्केट को अब आगे आने वाले समय में देख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को नहीं देख सकते हो तो यहीं पे ही कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको भी पता रहे कि भाई चीज़ें कहाँ से आई हैं और किस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप सीखना चाहो, और नहीं सीखना चाहो तो फिर आपके लिए सब बकवास होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये नया वीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम वीकली सेशन से। ठीक है, वीकली सेशन में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मार्केट आगे किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि जब तक आप बड़ा चार्ट नहीं देखोगे और बड़े चार्ट को नहीं समझोगे तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई दिखेगी, दिखाई देगी हमेशा। ठीक है, चलिए जी यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो, इससे पहले वाली वीक की जो कैंडल बनी थी वो कैसी बनी है, जस्ट लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ये वी है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल ये बना है। ठीक है, ओके। इसमें क्या हुआ है, ऊपर की साइड से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर से किसने, सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे ये वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद नीचे अच्छा खासा मोमेंटम हमको आता हुआ यहाँ तक दिखा है। ठीक है, अगर आप इसे मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 46,400 तक मार्केट, और यहाँ से 48,000, ऑलमोस्ट आप ये समझो 1500-1600 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की साइड मार्केट ने कर दिया इस कैंडल के बाद। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो रही थी ये कैंडल और एक दिन बचा हुआ था, और अगले दिन ही मार्केट की कैंडल जो है नीचे की साइड क्लोज हो गई, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अब सेलिंग हमको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को आप देखोगे, हालांकि ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, पूरा वीक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस कैंडल को देखोगे तो ये कैसी कैंडल बन रही है, एक टाइप ऑफ हैमर कैंडल बन रहा है। ठीक है, कैसा कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है। देखो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इसकी बॉडी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, ये 2x है, अगर ये x है तो। ठीक है, मतलब कि जो बायर हैं उन्होंने नीचे की साइड से काफी ज्यादा पुश किया है मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने के लिए। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि भाई सेलर ने भी काफी कोशिश करी थी मार्केट को, वो यहाँ तक लेके गए थे इस पॉइंट तक नीचे तक, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करा पाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा जोन था, ये बायर्स की टेरिटरी थी। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मार्केट को तुरंत ऊपर की साइड लेके गए। अगर देखो इस कैंडल के बाद हमको एक ऐसे करके रेड कैंडल मिलता, सपोज करो इस तरीके का रेड कैंडल यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती। ठीक है, यहाँ से मार्केट और नीचे की साइड फिर आने की तैयारी कर सकता था, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो कैंडल मिली है वो कैसी मिली है, रिजेक्शन वाली कैंडल मिली है। ठीक है, रिजेक्शन कहाँ से है भैया, नीचे की साइड से है। कहाँ से, नीचे की साइड से, मतलब कि बायर्स की साइड से आपको यहाँ पे पुश देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है जी, तो इतनी बात हमको समझ में आई वीकली कैंडल के हिसाब से, इसमें बायर एक्टिव हुए हैं। तो आने वाले बी वीक में जो है फिर से बायर्स का जोन हमको दिखाई देने के लिए मिल सकता है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाएगा, हो सकता है ये जो ओरिजिन पॉइंट है मार्केट का सेलिंग का, यहाँ तक मार्केट अगेन वापस आए। ठीक है, उसके बाद फिर फॉल कर सकता है या फिर फर्दर इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है, वो आगे की कहानी है, उसको तभी समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे, और कुछ थोड़ा सा मिल जाता है तो उसको भी देख लेते हैं, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ चार्ट रीसेट करोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कुछ ट्रेंड लाइंस मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसको नीचे से जोड़ें तो कैसा होगा, ठीक है, एक बखूबी बढ़िया ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको देखिएगा ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, देन अगेन इसके आसपास ही थोड़ा सा सपोर्ट लिया, टच नहीं किया ट्रेंड लाइन को, फिर ऊपर की साइड आया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही है मार्केट में। ठीक है, तो जब तक ये सपोर्ट है तब तक मार्केट ऊपर की साइड ही रहने के ज़्यादा चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं मार्केट के। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन और अगर हमारी कहीं बनती है तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अगर इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, ऊपर की साइड जो मैंने बनाया है, ये ऊपर की साइड क्या है, दिस इज सपोर्ट्स, सॉरी दिस इज रेजिस्टेंस। क्या क्या है, रेजिस्टेंस। और नीचे की साइड क्या बने हुए हैं, सपोर्ट लाइन है। क्या है, सपोर्ट लाइन है। तो आप देखोगे मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, इन द सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बीच के लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो अब देखो दो ही चीजें होंगी, या तो ये सपोर्ट तक जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस तक जाएगा, या फिर ये यहाँ से सपोर्ट तक आएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। देखो अब आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा, जिस प्रकार की ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, कौन सी कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनी है, इसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं अपर साइड का मूव आ सकता है। तो इस वाली ट्रेंड लाइन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को इन फ्यूचर डेज में, कि भाई यहाँ तक मार्केट हमको इस रेजिस्टेंस तक आता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा, इसका हाई भी निकलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, पूरा पक्का नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होना है, लेकिन एक एनालिसिस हमारा जो है वो इस प्रकार से बता रहा है हमको। ठीक है, ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई मार्केट में किस तरीके से हमने चीजों को यहाँ पे आ, सोचा और समझा। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर लेते हैं भाई, अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से और ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन उसके बाद पूरी तरीके से नीचे की तरफ आता हुआ हमको दिखाई दिया। ठीक है, अगर आप एक चीज समझोगे, जो बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं उनके हिसाब से ये ब्रेकआउट था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों ने यार रीटेस्ट पे बाइंग करी हो। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम वालों की बात कर रहा हूँ जो बड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस मेजरली इस वाले लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मार्केट उनका स्टॉप लॉस तो नहीं निकाला है। ठीक है, और जो सेलर कहीं ना कहीं इंटैक्ट हुए होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, जो सेलर यहाँ पे इंटैक्ट हुए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो वो अभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चल रहे होंगे। ठीक है, और आपको पता है कौन प्रॉफिट में है, सेलर इस टाइम थोड़ा प्रॉफिट में दिख रहा होगा। ठीक है, सेलर को टैप करने के लिए मार्केट वापस से ऊपर की साइड आ सकती है। इतनी कहानी हमने क्या कर लिया, मार्केट में हमने देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पता लगाया, आप इसको समझो। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको पता लगा कि कैंडल जो है हमको क्या बोल रही है, कैंडल ने बोला भाई मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। दूसरा, उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग ने हमको क्या बताया कि भाई मार्केट अपर साइड रह सकता है। ठीक है, अपर साइड रह सकता है, दो चीजें। तीसरी चीज आपको क्या देखने के लिए मिली यहाँ पे, कि ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एसएल नहीं गया है अभी तक बाहर का। ठीक है, एसएल नॉट, बायर एसएल नॉट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमको देखने के लिए मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक एनालिसिस मिल गया कि मार्केट इस वीक के लिए बुलिश रह सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो किस प्रकार का यहाँ पे एक पैटर्न बना था। ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करता हुआ मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये वाला अकेला ही सिंगल पैटर्न हमारा क्या कहलाता है ये। ठीक है, इसको नाम मैं भूल रहा हूँ इसका, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ शायद हैंगिंग मैन ही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर ये टॉप पे बनता है तो यहाँ से डाउन साइड का मूव देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन साइड का मूव देखने के लिए हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिला। ठीक है, उतने कैंडल के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्शंस याद हैं कि भाई वो करती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको टेस्ट देने नहीं बैठे हैं जो हम इसका नाम परफेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने काफी ज्यादा फॉल दिखा दिया। ठीक है, तो मार्केट के सेल होने का ओरिजिन कहाँ पे है, मार्केट ने सेल ऑफ दिया यहाँ से। ठीक है, ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमको पता लगा मार्केट का ये जो क्या है ओरिजिन है, किस चीज का, सेलिंग का। सेलिंग का ओरिजिन है, यहाँ से बहुत भयंकर सेलिंग कहीं ना कहीं मार्केट में आई थी। अब देखो मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है,
तो मार्केट अगर दोबारा यहाँ जाता है, दोबारा से हमको यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है और मार्केट को नीचे ही आना है, तो पूरी तरीके से करेक्शन हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे, नोटिस करो इसे, तो इसने क्या करा है, ये कैंडल और इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी जो बॉडी है, एक टाइप से उस बॉडी को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। अगर हम विक को एक बार को इग्नोर कर दें तो एक काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमको क्या संकेत दे रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमको एक बुलिश इनगल्फिंग देखने के लिए मिली है। हर हर समय आपको ना इस तरीके की परफेक्ट कैंडल देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। मार्केट में हमेशा इसी तरीके की इम्परफेक्ट कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। ओके, तो पहले ही उसने हमको क्या बताया कि मार्केट अपर साइड के लिए जा सकता है भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो और चीजें थोड़ी सी यहाँ हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारी कहीं ना कहीं फॉर्म हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखोगे आप यहाँ पे एक थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का, ये डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। चलो इतनी बात भी समझ में आई कि भाई जो एंगल्फिंग कैंडल बनी है वो कहाँ बनी है, सपोर्ट पे बनी है, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ से एक चीज को देखें तो ये किस चीज का ओरिजिन था, अगर इस कैंडल को मैं बना लूं तो आपको दिखाई देगा कि ये एक बाइंग का ओरिजिन था। किसका था, यहाँ से मार्केट में क्या आई थी, बाइंग आई थी, ठीक है। इसी पॉइंट से जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये सेलिंग आई थी यहाँ से, ऐसे ही ये क्या था, एक बाइंग का ओरिजिन था, ठीक है। इससे प्रीवियसली बाइंग यहाँ से आई थी, यहाँ से यहाँ तक गई थी, उसके बाद यहाँ से बाइंग यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये एक अच्छी बाइंग हमको देखने के लिए मिली थी, इसलिए हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट आपको दिख रहा होगा कि भाई ये सपोर्ट और यहाँ पे भी ये सपोर्ट पे आई है, और एज वेल एज ये क्या है, बाइंग के ओरिजिन पे भी आई है, और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। तो तीनों चीजों से हमको क्या कह रहा है वो डेली टाइम फ्रेम में कि भाई यहाँ पे भी मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई, मार्केट के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया। अब और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये सारी चीजों को बना लिया है। अब हम एक काम करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं चलते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। देखो यहाँ से रैली बहुत बड़ी आई है, यहाँ कैंडल्स का साइज देखो, ये कैंडल्स कैसी हैं, एक ऑपरेटर की कैंडल्स कहीं ना कहीं लग रही हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट कहाँ पे आ गया है, यहाँ से एक प्रीवियसली सेलिंग देखने के लिए मिली थी बहुत बड़ी, और उसी जोन पे कहीं ना कहीं मार्केट आके वापस से खड़ा हो गया। तो इस जोन को भी हम क्या कर लेते हैं, मार्कआउट कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फी रिट्रेसमेंट भी लगाओगे, फिबोनाची भी लगाओगे, तो कहीं ना कहीं ये 50% के लेवल आसपास निकल के आएगा। एक बार लगा के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ 50% का लेवल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको भी मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। तो इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसका कलर, ठीक है। तो अब ज्यादा तरीके से हमको दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब बातचीत कर लेते हैं आपने 3 केसेस के बारे में कि मार्केट कहाँ खुलेगा तो हमने किस प्रकार का ट्रेड यहाँ पे लेना है, ठीक है। देखो भाई, अगर मार्केट जो है हमारा वो फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है, तो आपको पता है यहाँ पे एक चीज को समझना, यहाँ क्या है, एक बड़ी बाइंग आई है नीचे से, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है और ये देखो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सबको दिखाई दे रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये सबको दिखाई दे रहा है। तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से हल्का नीचे, देन वापस से टर्न अराउंड कर सकता है, ठीक है। तो फ्लैट के केस में भाई नो ट्रेड, ठीक है। अगर नीचे की तरफ चल के आता है फ्लैट में, क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो, फ्लैट खुलता है मार्केट और यहाँ से नीचे की तरफ चलते आने की कोशिश करता है, तो नो ट्रेड, ठीक है,
कोई ट्रेड आप यहाँ पे नहीं लोगे, ठीक है। और ज्यादा ही नीचे चल के आ जाता है, सपोज करो आपको लगे कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक 50% का लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, अगर आपको लगे कि मार्केट काफी ज्यादा नीचे चल के आ गया है, तो यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल, मतलब कि 3-5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन कर जाएं, तो यहाँ पे आप एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। कब फ्लैट चल के इतना नीचे आ जाता है मार्केट, तो ठीक है। उसके अलावा फ्लैट के केस में आपने कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है सेलिंग साइड, ठीक है। ओके, अगर फ्लैट खुल के मार्केट धीरे 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 ऊपर जाके इसके ऊपर 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेवल कौन सा है बता देता हूँ आपको, 47,850, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल इस प्रकार से बन जाती है, 5 मिनट की 2 कैंडल। और ये जो जो भी कैंडल बनी होगी जिसने हाई बनाया होगा, ठीक है, सपोज करो मैं दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से कैंडल फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया ऊपर, ऊपर चला इस प्रकार से कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल इस प्रकार से रीटेस्ट वाली बनी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली कैंडल का हाई मार्क कर लेना, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड आएगा और इसको क्रॉस करेगा, देन आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, जो अ, थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं। और जो रिस्की काइंड ऑफ ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना ट्रेड जो है वो इसी कैंडल के पास बंद होने के बाद 5 मिनट की दूसरी कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, यहाँ पे ये अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट के केस में मैंने आपको ट्रेड को बता दिया कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट सपोज करो क्या खुलता है, गैप अप खुल जाता है, क्या खुल जाता है, एक सेकेंड। सपोज करो मार्केट गैप अप खुल जाता है इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। तो वैसे तो ये कंसिडर काइंड ऑफ फ्लैट ही करा जाता है, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से इस बॉक्स के अंदर अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर आएगा, और वही सेम सिनेरियो 5 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड का। अगर गैप अप यहाँ खुलता है, ठीक है, यहाँ खुलता है, या फिर यहाँ खुलता है, ठीक है, इस प्रकार का अगर गैप अप आता है मार्केट के अंदर, तो आपने वेट करना है मार्केट को इस वाले लेवल पे दोबारा आने देना है, ठीक है। इस वाले लेवल पे जब वो आ जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल सस्टेन होने देनी है, ठीक है। अगर ये बड़ा गैप अप है यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से जब ये नीचे आए तो यहाँ पे 5 मिनट की 2 कैंडल, ठीक है। तो आपने इस चीज को समझ लिया, ठीक है। 5 मिनट की, चलो 2 ही कैंडल कर देते हैं, तो 10 मिनट आपने वेट करना पड़ेगा, मार्केट ऊपर से गैप अप खुल के नीचे की तरफ आए, और यहाँ पे जो ट्रेड हमारा बनेगा कब, जब 10 मिनट का मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो आपका वही सेम ट्रेड है, यहाँ से नीचे तक आए या यहाँ से आए, और यहाँ पे आपको 10 मिनट मार्केट सस्टेन होता हुआ दिख जाए, मतलब कि 2 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिख जाए, और बुलिश दिखें, ठीक है, वीक नहीं दिखे, बुलिश कैंडल्स दिखे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड अपर साइड के लिए बना सकते हो, ठीक है। हमेशा टारगेट जो है वो 150 से 200 पॉइंट स्पॉट पे समझो, और अगर आप एट द मनी में काम कर रहे हो, तो एट द मनी में आप ये समझो, अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट 60 से 70 पॉइंट आपको लेने हैं, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। और 80 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैनेज करना है कि 1:2 लेके चलना है, या 1:2.5 लेना है, 1:3 लेना है, ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ट्रेड का पूरा लॉजिक बताया, ट्रेड कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पे। होप सो आपको ये एनालिसिस जो है मेरी वो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने ये पहले से ड्रॉ करी है और कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, और किस तरीके से यहाँ पे ये लेवल्स निकले हैं, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बनाई है, ठीक है। तो ये आपको कोई पेड कोर्स में भी इस तरीके की एनालिसिस नहीं बताएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप जितने दिन
इस एनालिसिस वीडियो को देखते रहोगे लगातार, तो आपका मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा और आप अच्छी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं कर पाओगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को चैनल जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।